अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को देख के आप लोगों को कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो टॉपिक तो आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद आप में से कुछ लोग ये वीडियो अभी देख के इग्नोर करके चले जाएं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट बेकिंग एंड बेकर्स। सो जो बेकर्स हैं, वो जिनको केक बेक करने का शौक है, वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हम में से बहुत से बेकर्स ऐसे हैं जिनको पता है मोल्ड कौन सा यूज़ करना है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि कौन सा मोल्ड कहाँ यूज़ करना है। तो ये मेरे पास सबसे पहले जो मोल्ड है 5 इंच का है। इसके बाद मेरे पास जो है 6 इंचज़ का मोल्ड है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारे मोल्ड्स अलाइन किए हुए हैं, 7 इंच का, 8 इंच का, 9 इंच का। एंड आफ्टर दैट मैं आप लोगों को इसके अंदर रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मोल्ड के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। तो हम सबको पता है कि केक बनाते हैं, हम आता भी हम में से ज़्यादातर लोगों को केक बनाना था, लेकिन हम लोग मोल्ड पे आके फंस जाते हैं कि हम कौन सा मोल्ड यूज़ करें, किस मोल्ड के अंदर हम केक का बैटर बनाने के लिए कितने अंडों का बैटर बनाएं, कितने अंडे यूज़ करें, 1 पाउंड में कितने ग्राम बैटर होना चाहिए। सो हम जब ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर गो थ्रू करेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मेरे हाथों से ज़्यादा आप लोगों ने मेरी वॉइस के ऊपर तवज्जो देनी है और ध्यान से सारी बात सुननी है, ठीक है। सबसे पहले ये 5 इंचज़ का मोल्ड है। इसके अंदर हम कितने एग डालेंगे? अगर हम लोग इस पंच बना रहे हैं, 1 एग यूज़ करें, तो 25 ग्राम से करीब इसके अंदर शुगर जाएगी, 25 ग्राम से करीब फ्लोर जाएगा, एंड 25 ग्राम्स अगर ऑयल बेस्ड बना रहे हैं तो ऑब्वियसली 25 ग्राम्स ऑयल जाएगा। तो तकरीबन क्रीम वगैरह लगा के जो हमारा इसके अंदर केक बैटर रेडी होगा, वो 250 ग्राम्स के करीब हमारा केक तैयार होगा, जिसको हम लोग मिनी केक भी कहते हैं, बेंटो केक भी कहते हैं, और ये हाफ पाउंड केक भी होता है, ठीक है। आप लोगों को मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ क्लियर होगी। अब हम अपने सेकंड मोल्ड की तरफ जाते हैं। 5 इंच मोल्ड के बारे में आप लोगों को आई थिंक सो चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम 6 मोल्ड, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो 6 मोल्ड है। ये 5 इंच के मोल्ड में कितना बैटर जाना है, कितने ग्राम्स का होगा, मिनी केक बना तैयार होगा, क्या वेट होगा, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मोल्ड है, ये हमारे पास 6 इंचज़ का मोल्ड है। अब ये देख लें आप लोग, ये 5 इंच का था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये 6 इंचज़ का मोल्ड है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमारे कितने ग्राम का जो है केक तैयार होगा। इसके अंदर जो हमारा केक तैयार होगा वो 350 ग्राम्स का स्पंज तैयार होगा, क्रीम्स वगैरह लगा के। इसके अंदर 1 पाउंड का केक 450 ग्राम्स के करीब तकरीबन तैयार होगा। अगर आप लोग हाइटेड रखते हैं, मतलब अंडे अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब जिस मेरी क्वांटिटी से यूज़ करेंगे, अगर 2 एग्स डालेंगे, 50 ग्राम फ्लोर रखेंगे, 50 ग्राम शुगर रखेंगे, एंड 50 ग्राम ऑयल रखेंगे, तो हमारा इसके अंदर 1 पाउंड केक तैयार होगा 450 ग्राम्स के करीब, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट मोल्ड की तरफ चलते हैं। ये वाले मोल्ड की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कितना बैटर कितने ग्राम के कितने पैन के अंदर हमने डालना है। अब थर्ड जो हमारा है, वो हमारे पास जो आता है 7 इंचज़ मोल्ड का आ जाता है। 7 इंचज़ मोल्ड में अब आपने 3 एग्स ले लेने हैं। अपनी जो क्वांटिटी होगी हम उसको बढ़ाते जाएंगे, जिस तरह हमारे मोल्ड के साइज इंक्रीज होंगे, हम अपनी क्वांटिटी पे बढ़ाते जाएंगे। 3 एग्स के साथ इसके अंदर हम लोग 75 ग्राम्स फ्लोर, 75 ग्राम शुगर, 75 ग्राम ऑयल लेंगे, और जो ये हमारा तकरीबन इसके अंदर केक तैयार होगा, वो हमारे पास उसका वेट 2 पाउंड्स के तकरीबन केक बनेगा, जो कि हमारे पास 900 ग्राम होगा। वेट 50 ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है, 50 ग्राम कम भी हो सकता है, 100 ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिर आप लोगों ने परेशानी होना कि हम क्या करें, कि एक कस्टमर को कैसे डिलीवर करें। सो के आपकी जो प्राइस होती है, वो आपने ऐसे उसकी कॉस्टिंग करनी है कि आपको 150 ग्राम चीज़ ज़्यादा होने से आपको नुकसान ना हो। आप लोगों ने स्पंज का रेट नहीं फिक्स करना, आप लोगों ने अपने केक का रेट फिक्स करना है अकॉर्डिंग टू देयर फ्लेवर, ठीक है। आप कस्टमाइज कस्टमर कैसे कराते हैं, उस तरह से आपने करना है। अब ये हाफ पाउंड था, 1 पाउंड था, और ये 2 पाउंड था, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझा दी अब आपको। कोई भी फिर भी क्यूरी हो आप लोग के, मुझसे कमेंट में नीचे पूछ लीजिएगा। इसी केक को आप हाइटेड भी बना सकते हैं, एक ही पैन को यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं आपके पास डिफरेंट पैन होने चाहिए केक बनाने के लिए। आप इसी को यूज़ करते हुए केक को हाइट भी दे सकते हो। हाइट देने के लिए करना, वो भी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में जाकर बताऊंगी कि आप एक ही पैन के अंदर किस तरह से अपना हाइटेड केक भी बना सकते हैं। आई थिंक सो आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस यहाँ तक अब तक। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आप लोग नीचे मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट मोल्ड की तरफ आते हैं। ये हमारा 8 इंचज़ का मोल्ड है। अब 8 इंचज़ के मोल्ड के अंदर हम लोग कितने एग्स यूज़ करेंगे, 4 एग्स यूज़ करेंगे। ये वाला जो अब मैंने अब रखा है ना, ये 8 इंचज़ का है। इसके अंदर हम कितने यूज़ करेंगे, 4 एग्स यूज़ करेंगे। 4 एग्स यूज़ करेंगे, 100 ग्राम्स फ्लोर जाएगा, 100 ग्राम शुगर, 100 ग्राम ऑयल, और ये तकरीबन हमारे पास जो हमारे पास केक बनेगा, ये 1200 ग्राम्स का बनेगा। क्रीम वगैरह लगा के सब कुछ करके वो हमारा 1200 ग्राम वेट आएगा हमारा केक का, जो तकरीबन बन जाता है 3 पाउंड के करीब, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक सो इट इज़ क्लियर,
ठीक है, आप लोगों को समझा दिया मैंने। अब हम इसके बाद अपने 9 इंच मोल्ड की तरफ आ चुके हैं। ये 8 इंच मोल्ड का मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ। इसके बाद हमारा है ये 9 इंचज़ का मोल्ड। अब 9 इंचज़ के मोल्ड में क्या करेंगे हम लोग, एक एक और भरा देंगे। 5 इंचज़ एग कर लेंगे, 125 ग्राम फ्लावर, 125 ग्राम शुगर, 125 ग्राम ऑयल, एंड वो जो हमारा केक का बैटर आफ्टर आइसिंग हर चीज़ करने के बाद तैयार होगा वो हमारे पास होगा 1450 या 1500। बिकॉज आप क्रीम लगाते हो, आपका फ्लेवर जाता है बीच में, क्रश जाता है आपका। अगर आप लोटस कर रहे हो या चॉकलेट कर रहे हो तो बीच में क्रश जाता है, क्रश नहीं जाता तो फिलिंग जाती है, तो वो केक का वेट इंक्रीज हो जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंचेस और मोल्ड के कितने इंचेस का, उसके अंदर कितने ग्राम तक का आप केक बना सकते हो, कितने पाउंड तक का, वो बता रही हूँ। ठीक है, इसमें अब आई थिंक सो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। प्राइसेस बाद में खुद फिक्स करनी है, डिपेंड अपॉन आपके फ्लेवर के हैं, आप क्या कस्टमाइज़ कर रहे हो और आप प्रोडक्ट्स कौन सी यूज़ कर रहे हो। सबसे मेन चीज़ ये प्रोडक्ट्स आती हैं। अब मैं कहीं जाके फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल ले लेते हैं, हाफ मोल्ड का बैटर है, मैं उसको 1 मोल्ड के बैटर में बना देती हूँ। वेट तो उसका एग्जैक्टली सेम रहना ना, या 1 पाउंड का केक है वो मैं 3 पाउंड में बना देती हूँ, वेट एग्जैक्टली उसका सेम रहना है। वेट आप उसी पाउंड का यूज़ कर रहे हो जिसकी रेसिपी आप चेंज कर रहे हो। आप कस्टमर को इस तरह धोखा दे के आप अपनी चीज़ सेल आउट नहीं कर सकते। तो आपने को पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा मोल्ड किसके लिए यूज़ करना है, कितने बैटर के लिए यूज़ करना है। अब हाइट अगर आपने देनी है, फॉर एग्जांपल 9 इंचेस केक है, 5 एग्स नहीं, मैं 7 एग्स का बना रही हूँ बैटर मेरे पास, तो मैं इसके अंदर भी डाल सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है मुझे उसके लिए बहुत बड़ा पैन चाहिए, या मुझे 10 इंचेस का पैन चाहिए, या मुझे 11 इंचेस का पैन चाहिए। नहीं, आप 9 इंचेस के पैन को यूज़ करके केक को थोड़ी हाइट दे दो। इसके साइड पर आप अपना बटर पेपर लगाओ, उसके अंदर आप अपना बैटर डालो, आपका बैटर खुद ब खुद राइस होगा, लेकिन आपने बटर पेपर ऑल अराउंड लगाना है। ठीक है, अब ये हमारे पास स्क्वायर में आ जाते हैं। स्क्वायर बेसिस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, स्क्वायर मोल्ड्स के बारे में। ये जो एक तरफ मेरे राइट साइड पे है, ये वाला जो मोल्ड है हमारे पास, ये 9x9 का है। ठीक है, ये 9x9 का मोल्ड है, और जो दूसरी तरफ है ये 12x12 का मोल्ड है। 12x12 वो रेक्टेंगल में है, ये स्क्वायर में है। ठीक है, ये आई थिंक सो नहीं, वो 12x12 नहीं है, वो जो दूसरा है वो 12x9 है। यस, 12x9 है। अब ये वाला हमारा राउंड मोल्ड है। ठीक है, ये आई थिंक 7 इंचेस का है या 8 इंचेस का, 7 इंचेस का है। अगर इसका बैटर मैं ये 9x9 वाले में पोर कर दूँ और मैं कहूँ कि ये केक हमारा बन गया है 4 पाउंड का, ऐसा तो नहीं है ना। वो हमारा 7x7 का मोल्ड था, उसके अंदर हमारा केक जो बनना था वो तकरीबन कोई पाउंड का बनना था, या 1.5 पाउंड, 2 पाउंड का बनना था। तो हम उसको 4 पाउंड कह के तो फैला देंगे, और कस्टमर को वैसे तो नहीं दे सकते बीच में ढेर सारी क्रीम बन दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, काम आप लोगों ने करना है, आप लोगों को हर चीज़ का पता होना चाहिए कि आपने किस चीज़ को किस तरह स्पेसिफाई करना है। ठीक है, इसका भी आप हाइटेड केक देना चाहो, आपके पास एक मोल्ड है, कोई बात नहीं, आप इसके साइड पे बटर पेपर लगाओ थ्रू आउट, इसके अंदर आप अपनी रेसिपी को डबल करके इसके अंदर बैटर पोर करो। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा ओवन में बेक होने के लिए, बिकॉज जाहिर सी बात है उसके अंदर बैटर ज़्यादा है, लेकिन आप एक मोल्ड के साथ भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके पास बेकिंग शुरू करने के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए ढेर सारे मोल्ड्स होने चाहिए, एक तरह के 100 मोल्ड्स होने चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम आगे आपको मैं स्टैकिंग के बारे में भी बताती हूँ कि किस तरह से हम स्टैक करके केक अच्छे और प्यारे बना सकते हैं, किस तरह से मेरे पास ये मोल्ड्स हैं, यकीन जाने ये वाले मोल्ड्स हैं मेरे पास, ये सारे मोल्ड्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए। इसी के साथ अपना सारा काम करती हूँ। मुझे 10 पाउंड्स के केक का ऑर्डर भी आ जाए ना, तब भी मैं यही मोल्ड्स यूज़ करती हूँ। मैंने इन्हीं में बनाना है, मैं पागल नहीं हूँ जाके बार बार बाजार से मोल्ड्स खरीद के लाऊँ। अब स्टैकिंग देख लें। अब ये नीचे सबसे नीचे 9 इंच है, ऊपर 8 इंच है, उसके ऊपर 7 इंच है। अब ये देखिए, आपको स्टैकिंग कुछ समझ में आ रही है? आपको लग रहा है कि ये टेयर केक है या स्टैक केक है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अगर कोई कस्टमर ऐसा केक बना के दे, मैं तो बिल्कुल ना लूँ उससे। मैं को नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। मतलब एक चीज़ दिखने में खूबसूरत लगनी चाहिए, आपकी फिनिशिंग फिर भी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन आपको चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। अगर इसके नीचे हम लोग 9 इंचेस मोल्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हम लोग ऑब्वियसली इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि आइसिंग होने के बाद भी नीचे वाले मोल्ड में जिसके ऊपर हमने टेयर किया है उस पर थोड़ा गैप होना चाहिए, डिफरेंस पता चले कि ये टेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, टेयर बन रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर, इसे बस थोपा थापी नहीं करनी। ये देखिए, अब ये 3 मैंने सीक्वेंस दिए हैं। सबसे नीचे 9 का है, ऊपर 6 इंचेस का, और 7 इंचेस का, और फिर उसके ऊपर 5 इंचेस का। ये खूबसूरत लग रहा है, इसकी एक सिमेट्री लग रही है, ये पता चल रहा है कि स्टैक हुआ एक दूसरे के ऊपर, टेयर प्यारे लग रहे हैं। ठीक है,
होप सो आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोग ये वाले केक, टेयर केक 10,000 20,000 के दे रहे हैं, एक का मतलब ये एक टेयर केक दे रहे हैं, मतलब जिसकी कोई हाइट बनती है तकरीबन, वेट जिसका कोई बनता है 1.5 पाउंड या 1.5 kg या 2 kg, तो इसकी कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है कि आप उसको डिलीवरी फ्री दो, तो वाई डोंट। अगर आप 20,000 एक केक से 10,000 कमा रहे हो और कस्टमर को आप डिलीवरी फ्री दे सकते हो तो आप दो। इससे क्या होगा, कस्टमर पे आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा, वो कहेगा भाई इसने तो मेरी बात रख ली, तो मैं अगली दफ़ा भी इसी से ऑर्डर करूँगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक केक दे रहे हो 600 रुपीज़ पाउंड, फॉर एग्जाम्पल असल में इतने का नहीं है, क्योंकि आपने कहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रही हूँ आप 600 पाउंड का केक दे रहे हो, तो कस्टमर की डिमांड होती है, उसके अंदर एफर्ट आप अपनी पुट करते हो। अगर फॉन्डेंट में आप दे रहे हो तो आप उसको 200 रुपीज़ उसके ऊपर पर चार्ज ज़्यादा कर दोगे। डिपेंड करता है आप उसके ऊपर काम कैसे करें। आप उसको उसी फॉन्डेंट केक को पर पाउंड 1400 तक भी लेके जा सकते हैं। अब आप कहें कि बाज़ार में 1 पाउंड केक मिल रहा है भाई 800 रुपये का, तो मुझे आपसे भी 800 चाहिए, ऐसा नहीं होता। बाज़ार वाले स्पंज का वेट नहीं देखते, वो पूरे केक का वेट देखते हैं, जबकि होम बेकर्स होते हैं ना, वो स्पंज का वेट आपको बता रहे होते हैं कि इतने का बनेगा। फॉन्डेंट वर्क उसके अंदर नहीं आता, वो एक्सेप्शनल होता है सब कुछ, ठीक है। अब आप लोगों को ये भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप आगे चल के अपने केक्स की कॉस्टिंग कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के ऊपर मेरा मतलब फीडबैक बहुत अच्छा रहा तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को आगे सारी सिखाऊंगी कि आप केक की कॉस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। सो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैंने तो अपनी तरफ से आज पूरी एफर्ट दी है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।